नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात कर रहा हूँ जिस स्टॉक का, उसका नाम है सिंटेक्स इंडस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, सिंटेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड जो है निवेशकों को लगातार कंगाल करता जा रहा है। ये जो स्टॉक है 19 रुपये 40 पैसे से गिरना शुरू हुआ। जी हाँ दोस्तों, ये 19 रुपये 40 पैसे पे हमारी एक न्यूज़ आई, जिस न्यूज़ में ऐसा मेंशन किया गया कि रिलायंस है जो इस कंपनी को डीलिस्ट करके फिर से लिस्ट करना चाहती है, लेकिन सेबी ने इस पे ऑब्जेक्शंस लगाया और बोला कि निवेशकों का ख्याल करते हुए एक बार फिर से बोली इस पे लगाया जाए। और उसके बाद इस स्टॉक में लगातार गिरावट का दौर जारी है। जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी को जो लोगों ने ख़रीदा वो काफ़ी उनकी सोच समझ को मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि इस कंपनी का जो बुक वैल्यू आप देखेंगे, इस कंपनी का जो बुक वैल्यू है उसको जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 31 रुपीज़ का बुक वैल्यू इस कंपनी का है। तो इसे जिन लोगों ने भी ख़रीदा अपनी सोच समझ से ख़रीदा और बहुत अच्छे के लिए ख़रीदा, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन गलती प्रमोटर की है और गलती है वहाँ है उन लोगों की जिन्होंने इस कंपनी के लिए बिड लगाया था इस बैंकरप्ट कंपनी में। दोस्तों, आपको पता है ये पेनी स्टॉक है। इस स्टॉक में या तो हमें लॉस होगा या तो हमें प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट और जो लॉस होगा वो समझदार लोगों के लिए है। जो समझदार है वो पेनी स्टॉक में 20 से 25% 30% का प्रॉफिट हो उतना निकालिए, उतना निकाल के रखना है। प्रॉफिट एक बार आपने छोड़ दिया पेनी स्टॉक में तो आप समझ लिए आपने कुछ नहीं कमाया, आप गंवाने के लिए तैयार हैं। यहाँ दोस्तों कंपनी का बुक वैल्यू 31 रुपीज़ 38 पैसा है, तो टेंशन की बात नहीं है। आप फंसे हुए हैं इस स्टॉक में तो आप अभी इसमें बने रहिए, क्योंकि अभी आप इसको सेल भी नहीं कर पाएंगे। तो ये रिलायंस का जो न्यूज़ आया था उसके बाद सेबी ने बोला है कि फिर से बिड लगाने के लिए, और ये जो बिड लगेगा उसके बाद देखते हैं कि शेयर में क्या तेज़ी आती है। फिर आप पूछेंगे कि शेयर में कब तक तेज़ी आ सकती है। दोस्तों, इस शेयर के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये अब ऊपर वाले के ही भरोसे है कि इसमें कब तेज़ी आएगी या फिर और कहाँ तक ये स्टॉक जाएगा। वैसे जहाँ तक टेक्निकल चार्ट की बात है, ये जो स्टॉक है वो 5 रुपये के आसपास 5 रुपये के आसपास एक बार बाउंस बैक देने की कोशिश करेगा, और वहाँ से यदि कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप थोड़ा थोड़ा करके अपना अमाउंट को वहाँ से विड्रॉ कर लें। उसके बाद हो सकता है जो हमारा रिलायंस का या जो दूसरी कंपनी है इसके रेस में है, इसको एक्वायर करने के लिए वो कुछ ऐसा प्रावधान लेके आए, कुछ ऐसा रेगुलेशंस लेके आए जिसमें निवेशकों को फ़ायदा हो, और एक बार फिर से इसमें अपर्स का रेट लगता हुआ दिख सकता है आपको। यहाँ दोस्तों, तो अब जो लोग इसमें फंसे हुए हैं वो क्या करें? जो लोग इसमें फंसे हुए हैं अब वो होल्ड करें इसको, और जब भी मौका मिले निकलने की कोशिश करें। दोस्तों, इस कंपनी का अभी नियर फ्यूचर में कोई भविष्य नहीं दिख रहा है। हो सकता है जो लोग फंसे हुए हैं 6 रुपये के नीचे इस स्टॉक को बेचने की कोशिश ना करें। 6 रुपये के नीचे आप ये सोच लें कि हमने किसी को दान दे दिया है। आज तक यदि आपने कहीं किसी को दान नहीं दिया है, आपने कोई चैरिटी का काम नहीं किया है, तो आप ये समझें कि आपने चैरिटी का काम कर दिया और इसको भूल जाएं। ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है, हमारी यान की जो धागे बनाती है, वो काफ़ी डेवलप करेगी आगे चल के। इसलिए टेक्सटाइल सेक्टर का कोई भी शेयर हो उसको अपने पास ज़रूर रखिए। ट्राई कीजिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का जो दूसरा टेक्सटाइल स्टॉक है, और सिंटेक्स इंडस्ट्री को कोशिश कीजिए निकलने का। यदि आप निकल पाए तो बहुत अच्छा, और नहीं निकल पाए तो 5 रुपये और 6 रुपये के करीब उसके बाद निकलने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टॉक को छोड़ दीजिए, या डीलिस्ट होगा या फिर कोई कंपनी एक्वायर करेगी तो निवेशकों के अनुसार इसका है जो प्राइसिंग फिर से करेगी। तो कोई भी केस हो इसमें उसमें बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी इसके बारे में सोचना नहीं है। आपके स्टॉक में है, आपके पोर्टफोलियो में है, आपके वॉच लिस्ट में है, आप इसको भूल जाइए। जी हाँ दोस्तों, यही काम करना है, और इसमें कुछ नई चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है। और इसमें लगातार हो सकता है कि 1 से 2 वीक तक लगातार सर्किट पे सर्किट डाउन जाए, और ये जो है हमारे निचले स्तर को तोड़ते हुए 6 रुपये 40 पैसे पे पहुँच सकता है। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।